हाय, राधे राधे। योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हियर। सो आज हम बात करेंगे इमोशंस के बारे में। ओके, देखो तो इमोशंस जो होता है ना, एक तरीके की एनर्जी होती है। और हम लोग मैनिफेस्टेशन में क्या बात करते हैं कि हमको एनर्जी अलाइन करनी होती है ना। एनर्जी अलाइन करनी होती है मतलब हमें उस फ्रीक्वेंसी पर आना होता है। तो अगर हमें ऐसे वाले इमोशंस हो हमारे अंदर कि हम शांत रहें, ठीक है, रिलैक्स रहे, काम, पीसफुल, हैप्पी, तो इससे क्या होता है ना, हम नेचुरली ही अपनी डिज़ायर के लिए मैग्नेटिक बन जाते हैं। हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तभी तो होता है ना कि हम ऐसे क्यों बोलते हैं इट्स ऑलरेडी डन वाले स्टेट में आ जाओ, क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमारे पास वो चीज़ है या फिर आने वाली है, मतलब ऐसा भरोसा, बिलीफ, फेथ हमारे पास है कि हाँ जो चीज़ मुझे चाहिए वो आने वाली है, तो उसके लिए हम टेंशन नहीं लेते और ज़्यादा। तो इससे क्या होता है ना, हमारे इमोशंस कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव, मतलब हैप्पी स्टेट वाले, जिससे कि एनर्जी कैसी होती है, जिनकी हाई वाइब्रेशन वाली। इसीलिए हमारी डिज़ायर हम तक आ जाती है, हम क्योंकि उसके लिए क्या बन गए, मैग्नेटिक। अब अगर मैं दूसरे इमोशंस की बात करूँ जिन्हें हम नेगेटिव इमोशंस बोलते हैं, जैसे कि डर हो गया, एंजाइटी हो गया, है ना, पैनिक होता है, पैनिक कर जाते हैं बहुत सारे लोग, है ना, और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं। जैसे किसी किसी की मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम नहीं कर रही होती ना, तो एक तरफ वो ऑलरेडी थोड़ा सा परेशान होता है, इसीलिए उनकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही होती है। वो उनको चाहिए होता है कि सब जल्दी 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 हो जाए, तो वो पेशेंस नहीं दिखाते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। और फिर वो जल्दी 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 के चक्कर में, और वो चीज़ होती नहीं है, ऑब्वियसली आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, तो वो और दूर जाती है। और जब कोई चीज़ और दूर जाएगी तो उसका रीज़न तो यही होता है ना कि आपके अंदर इतना रेजिस्टेंस है। अब आप ऑलरेडी दूर जाने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, तो वो अल्टीमेटली जितना दूर गई है ना उससे और दूर चली जाएगी। तो इन शॉर्ट, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में इमोशंस जो होता है ना वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा। लिटरली अगर आपके अंदर कोई भी अनरिजॉल्व्ड या फिर ऐसा इमोशन है जो आपने उस टाइम पर एक्सप्रेस नहीं करा, ठीक है, वो आपने अपने अंदर दबा दिया है कहीं, तो आपको लग सकता है कि आप उस चीज़ को भूल गए हो, लेकिन हमारे बॉडी में क्या होता है ना, इमोशन स्टोर होता है हमारे बॉडी में। इमोशंस, ठीक है, पेन, ये सब स्टोर होता है। मेंटल ट्रॉमा जो होता है ना, हम लोग भूल सकते हैं लेकिन हमारी बॉडी नहीं भूल सकती, तो वो विथ टाइम ना उसका असर दिखाती रहती है, ठीक है। तो अगर ऐसा भी कभी हो ना, तो इसका मतलब यही होता है कि कोई ना कोई तो अनरिजॉल्व्ड या फिर ऐसा इमोशन रह गया है जो सामने नहीं आ पाया है, जिसको हमने पूरी तरह एक्सेप्ट करके लेट गो नहीं करा है, ठीक है, हमने उसे सॉल्व नहीं करा है, हमने उसे अटेंशन, एक्सेप्टेंस या फिर एक्नॉलेजमेंट नहीं दी है, ठीक है। हमको वो जो हमारा ऐसा इमोशन होता है ना, जो हमें वो चीज़ करने से या फिर उस चीज़ को हमारे पास लाने से रोक रहा होता है, उससे पहचानना होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। तो क्यों करो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, दिमाग साफ रहने लगता है खाली, तो उस वजह से ना फिर वो जो बॉडी में या फिर दिमाग में कहीं पे भी वो अनरिजॉल्व इमोशन रह जाता है ना, वो फिर सामने आ जाता है हमारे, फिर हमको पता चल जाता है अच्छा ये दिक्कत थी, फिर हम उस पर काम करते हैं, उसे लेट गो करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, और वो हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। और अगर हम इसी चीज़ को साइंटिफिक टर्म्स में देखें, ठीक है, उसको समझना चाहें, तो हमारे बॉडी में एक नर्व होती है, वेगस नर्व, ठीक है। आप न्यूरो साइंस अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा या पढ़ते होगे तो आपको पता होगा, हमारे बॉडी में एक बहुत बड़ी लॉन्गेस्ट नर्व होती है, आई गेस वो वेगस नर्व, ठीक है। मैंने पूरा नोट्स बनाया, मैं उसमें से आपको देख के सब समझाती हूँ। एक जो वेगस नर्व होती है ना, वो हमारे इमोशंस को रेगुलेट करती है। और जो हमारे बॉडी में जो फाइट एंड फ्लाइट वाला मोड नहीं होता है ना, साइंस में पढ़ा होगा आपने, क्लास एनसीईआरटी की बुक में बताइए, फ्लाइट एंड फाइट मोड ऐसे करके था, ठीक है, उसको रेगुलेट करती है, ओके। तो जितना भी हमारा पेन होता है, ठीक है, टच होता है, या फिर जितना भी हमारे इमोशंस होते हैं, ये सब कौन रेगुलेट करता है, वेगस नर्व, VAGUS, वेगस नर्व। इसी नर्व को ना हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व भी बोलते हैं, जो कि पैरासिम्पैथेटिक इनोवेशंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे कि बॉडी का रिलैक्स होना, या फिर जो हमें डर लग रहा होता है, एंजाइटी हो रही होती है, ठीक है, तो हमारे दिल की धड़कन कितनी तेज़ बढ़ जाती है, तो उसे स्लो डाउन कौन करता है, ठीक है, ये इसका काम होता है। जो वेगस नर्व होती है ना, वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन भी रिसीव करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन से, जैसे कि हार्ट हो गया, ठीक है, गट हेल्थ हो गया, मतलब जो इंटेस्टाइन वगैरह होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह, और नेक से, थ्रॉट से, मतलब, ठीक है। अब जैसे आपने नोटिस करा होगा, जब हम इमोशनल लेवल पे सही होते हैं तो हमारी गट हेल्थ बिल्कुल हेल्दी होती है, ठीक है। और जैसे ही हमको थोड़ी सी भी एंजाइटी, पैनिक वाली चीज़ रहती है ना, तो हमारा गट हेल्थ ख़राब हो जाता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इमोशनल रेगुलेशन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब वेगस नर्व में दिक्कत आती है ना, किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो आता है स्ट्रेस। ऐसे में क्या होता है, हमारे साथ 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहला तो होता है कि हम फ्रीज़ हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल होता है ना, कोई सिचुएशन आई या फिर हमारे इमोशंस, अब वो सिचुएशन इंसान कुछ भी हो सकता है, ये अभी हम इमोशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, सिचुएशन क्या है वो सब चीज़ें पे डिपेंड नहीं करता, अभी सिर्फ इमोशनल लेवल। अब इमोशन जो है वो तो किसी भी चीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है ना, ठीक है। तो पहला हो जाता है कि फ्रीज़ हो जाते हैं हम लोग, मतलब बिल्कुल होपलेस, ठीक है, हमें नहीं समझ आता अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमारा शरीर मतलब वही, ठीक है, आगे क्या करना है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसी सिचुएशन क्या होती है, फ्रीज़। दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि फ्लाइट मतलब होता है अवॉइड कर देता है, ठीक है,
मतलब अपनी जो दिक्कतें होती है ना, अपने जो इमोशंस होते हैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं ना, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते, फिर उनको क्योंकि अंदर मन की शांति नहीं मिलती तो वो बाहर से मन की शांति के लिए क्या करते हैं कि पहाड़ों पे जाना है ना, ये करना है वो करना है। एक होता है कि आप अपने शौक़ के लिए करो, ठीक है। एक होता है कि आप कहीं किसी चीज़ से बच तो नहीं रहे, मतलब आप किसी चीज़ से भागना तो नहीं चाह रहे अपने इमोशनल लेवल पर, कि इसीलिए आपको वो चीज़ दबानी है तो आप दूसरी कोई चीज़ करो, ठीक है। ये ऐसा होता है, ठीक है। जिनको इमोशनल लेवल पे होता है ना कि वो सही नहीं होते, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो मैंने अपनी रियल लाइफ में भी देखा है बहुत से लोग ना फिर वो ऐसे बाहर वाले डेंजरस एडवेंचर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना, या फिर पहाड़ पे जाना, है ना, आई डोंट नो वाई बट हाँ ये होता है, ठीक है। या फिर वो बंजी जंपिंग स्टाइल वगैरह करना, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ हम हर कोई नहीं, बट मैंने अपनी रियल लाइफ में देखा है, सो मैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आती है हमारी फाइट करना, मतलब हम बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक करने लग जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर जैसे मैं मैनिफेस्टेशन की बात करूँ, अब आपको पता चल रहा है आपका मैनिफेस्टेशन नहीं काम कर रहा है, ठीक है, तो किसी ना किसी वजह से काम नहीं कर रहा, अब आपको उसको छोड़ कर ना आप क्या करो, नहीं मेरे को तो करवाना ही है, इसको मैनिफेस्टेशन को काम करना है, तो आप ना ओवर वर्क करने लग जाते हो। ओवर वर्क क्या होता है, एक तरीके का वो होता है ना, मतलब एक तरीके का सिंबल होता है ना दिखाने का कि हम ओवर काम कर रहे हैं, मतलब ओवर उस चीज़ में एंगेज हो रहे हैं, मतलब फाइट कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, उस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं कि हाँ हमें ये चाहिए 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 चाहिए, मतलब कैसे चाहिए, क्यों नहीं आ रहा, ये सब बिना सोचे, बट चाहिए 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 चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो 3 चीज़ें हो गई जो हमने पढ़ा कि वेगस नर्व जो होता है जब उसमें खराबी आ जाती है, कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ की, तो 3 चीज़ें होती हैं। पहले तो स्ट्रेस हो गया, अब स्ट्रेस में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो चीज़ क्या, फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है, फाइट करते हैं या फिर फ्लाइट करते हैं, ठीक है। जब भी आपको कोई इमोशन लेवल पे आपके साथ आपको फील हो ना कि आप डर रहे हो किसी चीज़ से, तो आपसे बचा रहा कि वेगस नर्व में दिक्कत है, तो आपको इमोशनल लेवल पे दिक्कत है। अगर दोबारा आप कोई चीज़ अवॉइड करना चाह रहे हो, इमोशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होगे, उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे होगे, उससे भाग रहे होगे, तो समझ जाना कि वेगस नर्व में दिक्कत है, मतलब इमोशनल रेगुलेशन सही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें इस चीज़ पर काम करना है, तो कैसे करें इसको, ठीक कैसे करें। तो उसे ठीक कैसे करने से पहले मैंने एक यहाँ पे शॉर्ट नोट से लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं कि हाउ डू वी नो कि हमारा वेगस नर्व में दिक्कत है, मतलब हमारा इमोशनल रेगुलेशन सही नहीं है, ठीक है, तो हमें कैसा फील होगा। पहले तो देखो इसमें 2 तरीके से आपको दिक्कतें शो होंगी, ठीक है। एक तो हो गया फिजिकल तरीके से, दूसरा हो गया इमोशनल लेवल पे। तो इमोशनल लेवल पे आपको एंजाइटी हो सकती है, आप ओवरवेल्म हो सकते हो किसी चीज़ के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, नेगेटिव थॉट का लूप क्रिएट हो सकता है, ठीक है, ओवर थिंकिंग। और प्रॉब्लम हो सकती है चीज़ों को छोड़ने में, इंसानों को छोड़ने में, मतलब लगता है सरेंडर, लेट गो करने में, ठीक है, भगवान के प्लान पर ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा फिजिकल लेवल पे क्या दिक्कत होगी कि चेस्ट पेन हो सकता है, बहुत भारी होता है यहाँ पे हमें ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा भारीपन फील होता है, तो वो क्यों होता है, अगर या तो कोई वैसे हेल्थ इशू होगा, और अगर हेल्थ इशू नहीं होता तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम किसी इमोशन को ना दबा के बैठे होते हैं, ठीक है। हमें किसी चीज़, हमें होता है कि हम किसी से शेयर करें, उस चीज़ को बाहर निकालें, बट वो नहीं कर पाते, तो यहाँ दर्द होता है, ठीक है। और यहाँ दर्द होता है, यहाँ पे गले में बिल्कुल ऐसा होता है कि जाम हो गया वो गला, बिल्कुल कुछ बोल नहीं पाते, होता है ना, लंपी फीलिंग होती है गले में, ठीक है, मतलब ऐसे वाला मेरे को होता है जब भी मेरे को कोई दिक्कत होती है मैं समझ आती हूँ ओके देयर इज़ कुछ तो इमोशन है जो अनरिजॉल्व रह गया है, फिर मैं मेडिटेट करती हूँ, हम उस पर काम करते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही आपको भी करना होता है। और गट हेल्थ में दिक्कत, ठीक है, या तो अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो ठीक है, और अगर बेफालतू में गट हेल्थ ख़राब हो रही है तो ज़रा ध्यान दीजिए, तो मतलब इमोशनल लेवल पे कुछ ख़राब है, ठीक है, इमोशनल चीज़ दिक्कत कर रही है। अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है, ठीक है, इमोशनल रेगुलेशन लानी कैसे, पॉजिटिव वाली, सही तरीके से वाली। तो पहला होगा एक्सरसाइज करके, ठीक है, बॉडी मूवमेंट, ठीक है, आपको एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि एक्सरसाइज करो या फिर डांस करो, फेवरेट गाना चलाओ, नाचो, कुछ भी करो, ये कोई जज करने नहीं आ रहा है कि आप अच्छा डांस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप मुंबई आ सकते हो या नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है, बस डांस करना है, बॉडी मूव करनी है, ठीक है, या फिर एक्सरसाइज कर लो, एक हो गया। फिर दूसरा हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करते हैं इसमें, ठीक है, ये भी करना ज़रूरी होता है। और आप ब्रीथिंग में ना 5-4-8 टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। जैसे 5-4-8 टेक्निक में क्या करते हैं कि हम ना इनहेल करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए, फिर रुकते हैं 4 सेकेंड्स के लिए, और मुंह से या फिर नाक से एक्सहेल करते हैं 8 सेकेंड्स के लिए, ठीक है, 5 6 7 8 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। ठीक है, फिर तीसरा होगा नाम जप करना या फिर चैंट करना या फिर हमिंग करना, ठीक है, इस तरह ठीक है, ऐसे भी करते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारा फोकस इंक्रीज़ होगा। और नाम जप करना या फिर कोई मंत्र चैंट करना, जैसे हरे कृष्णा हरे रामा वाला भी होता है, या फिर नाम जप में राधा राधा राधा, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है,
आप लोगों का कुछ भी हो सकता है, आप जिस रिलीजन के हो, आप जौन से भगवान जी को फॉलो करते हो, मतलब ठीक है, जिसको भी मानते हो, जिसकी भी आपके यहाँ पूजा होती है, आप उनसे रिलेटेड भी कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा, क्योंकि एक तो होता है कि फोकस इंक्रीज होगा, दूसरा हमें पता होता है ना कि वो हमारे भगवान है, ठीक है, हम उनके लिए मतलब हम उनके डिवोटी हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तो ये ना एक भरोसा सा बन जाता है कि ठीक है हम सेफ़ हैं। जब हम ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, या फिर नाम जप कर रहे हो, या फिर हमिंग कर रहे हो, ठीक है, मतलब नाम जप में तो नहीं हो पाएगा ही क्योंकि हम उसमें वो नाम ले रहे होंगे, लेकिन जब भी हम ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज कर रहे हो और हमिंग कर रहे हो, ठीक है, तो हम ये अफर्मेशन दे सकते हैं अपने आप को कि आई एम सेफ, आई नो आई एम ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, ठीक है, माई राधा इज़ विद मी, आई एम सेफ, ठीक है। मतलब अपने आप को होता है ना कि अपनी बॉडी को बताना कि हाँ हम सेफ़ हैं, ठीक है, तो इमोशनल लेवल पे हम और ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें एक लास्ट ये भी कर सकते हैं EFT टेक्निक। EFT टेक्निक होता है ना कि मतलब ऐसे करना, जो EFT पॉइंट्स होते हैं, आप ये मतलब इसके बारे में यूट्यूब वगैरह पे, गूगल वगैरह पे देख सकते हो, ठीक है, या फिर मैं ही ले आऊँगी कोई वीडियो। तो हमारी बॉडी में EFT पॉइंट्स होते हैं, उन पर टैप करने से हमारा इमोशंस जो होता है वो रेगुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पूरी वीडियो जिसमें हमने इमोशंस के बारे में जाना, क्योंकि हमें पता होता है कि मैनिफेस्टेशन में जो हमें सबसे आगे लेके जाएगी, हमारी जो डिज़ायर है उसको हम तक लेकर आएगी, वो क्या होता है, हमारे इमोशंस, ठीक है। तो उसको ट्रीट भी हमें ही करना होता है, तो इसीलिए हमने आज सारा का सारा इमोशंस के बारे में पढ़ा कि मतलब क्या होता है, एनर्जी होती है, ठीक है, बॉडी में कौन सी नर्व उसको रेगुलेट करती है, अगर वो ख़राब हो जाएगी तो कैसे पता चलेगा कि हाँ ऐसे कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसको ट्रीट कैसे करता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। राधे राधे।